हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा अगर आप सभी भक्तों तक पहुंच रही है तो आप सभी लड्डू गोपाल के भक्त ज़रूर होंगे और आप भी लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करते होंगे। इसीलिए शायद लड्डू गोपाल ने आप लोगों का मार्गदर्शन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे भी शायद ये गलती लड्डू गोपाल की सेवा में ज़रूर होती हो। तो भक्तों से ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, जो कि भक्तों से जाने अनजाने में हो जाती हैं लड्डू गोपाल की सेवा में, और उसके द्वारा कहीं ना कहीं हमारे बाल गोपाल को कष्ट पहुंचता है, तो उन्हें वो कष्ट ना हो और हमसे कोई गलती कोई भूल ना हो अपने लल्ला की सेवा में। इसीलिए आप सभी के साथ हम प्रत्येक दिन ये लीलाएं शेयर करते हैं, ताकि इन लीलाओं के माध्यम से भक्त का मार्गदर्शन हो सके और भक्त को अनेकानेक नियमों का ज्ञान हो सके। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे और थोड़ा सा भी आपको ज्ञान प्राप्त हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो भक्तों, आज की लीला कथा संगम बिहार में रहने वाली पूनम जी ने शेयर की है। पूनम जी बताती हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी ससुराल में उनकी सासू माँ नहीं थी, बस उनके ससुर जी और उनके हस्बैंड थे। उनकी एक ननद थी जो कि उनसे बड़ी थी और उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो अपने ससुराल में ही रहा करती थी। पूनम जी बताती हैं कि जब वे नई नई शादी करके आई थी घर में, तब उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा था। उनके हस्बैंड की अच्छी जॉब थी और उनके ससुर जी भी बहुत अच्छे थे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और वे कहती हैं कि मैंने आ करके अपना घर संभाला और हम लोग बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। अब पूनम जी कहती हैं कि मैं अकेली ही घर में रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी और मेरे ससुर जी तो जो है बाहर काम पर चले जाते थे। उसके बाद दिन भर मैं घर पर अकेली हो जाती थी। गर्मियों के दिन थे, सारा काम करने के बाद भी दिन इतना बड़ा होता था कि मुझे दिन काटना मुश्किल हो जाता था। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी सुबह सुबह ही काम पर चले जाते थे, तो मेरा खाना वगैरह भी सुबह ही बन जाता था। उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा काम दिन में नहीं होता था। घर की साफ़ सफाई करने के बाद और नहाना वगैरह करने के बाद में फिर मैं पूरा दिन फ्री ही होती थी। अब पूनम जी कहती हैं कि मैं इसी तरह से कभी टीवी देखकर और कभी फ़ोन में टाइम पास किया करती थी, क्योंकि मेरे साथ घर में और कोई बातें करने वाला था ही नहीं। वे कहती हैं कि एक दिन इसी तरह मैं बैठ कर के फ़ोन चला रही थी। दोपहर का समय था। तभी मेरे सामने लड्डू गोपाल की एक वीडियो आती है और मैं इस वीडियो को देखने लगती हूँ। पूनम जी बताती हैं कि जब मैं उस वीडियो को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद में मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवाएं, उनकी लीलाएं, उनकी सेवाएं किस तरह से की जाती हैं, लोग उन्हें किस तरह से रखते हैं, ये सारी वीडियो मैं लड्डू गोपाल की यूट्यूब पर देखा करती थी और मुझे ये वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगने लगा। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति भाव जागृत हो रहे थे। मेरे भी इच्छा होने लगी थी कि काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उनकी ऐसे ही सेवा करती, और मेरे पास तो कुछ काम भी नहीं है। अब मैं मन ही मन सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल को घर ले आऊं और उनकी इसी तरह से सेवा करूं। लेकिन पूनम जी कहती हैं कि मैंने कई बार सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को ले आऊं, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद ठाकुर जी उस समय मेरे घर पर आना नहीं चाहते थे, इसीलिए मैं चाहकर भी कभी लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आ पाई। पूनम जी कहती हैं कि इसी तरह से कुछ दिन बीते। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, मेरी शादी की सालगिरह थी। अब क्योंकि ये हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी थी, तो हमने बहुत अच्छे से जो है शादी की सालगिरह मनाई। हमने सभी लोगों के लिए खाना पीना बनवाया और कई रिश्तेदारों को इनवाइट भी किया। सभी लोग हमारे घर पर आए। हमने एक रिसेप्शन रखा था। बहुत अच्छे से सारा काम हो गया। सब कुछ निपट जाने के बाद जब सभी लोग अपने घर चले गए, तो बाद में हम लोगों ने तोहफे खोले, क्योंकि कई सारे लोगों ने हमें कई सारे गिफ्ट दिए थे। मेरे हस्बैंड और मैं मिलकर गिफ्ट को खोल ही रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड के हाथ में एक गिफ्ट आता है और वे उसे खोलते हैं। जब वे उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर से एक 5 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं, अरे ये कैसा तोहफा है, ये तो किसी ने उपहार में लड्डू गोपाल दिए हैं। ये सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड के हाथ में मैं लड्डू गोपाल का विग्रह देखती हूँ तो मेरे मन में एक अंदर से अलग ही खुशी थी।
मैं मन ही मन सोचने लगती हूँ कि लड्डू गोपाल को तो मैं कब से अपने घर पर लाना चाहती थी, लेकिन मैं लड्डू गोपाल को नहीं ला पाई। शायद लड्डू गोपाल की इच्छा नहीं थी तब मेरे घर पर आने की, और अब तो लड्डू गोपाल स्वयं चलकर मेरे घर पर आ गए थे। लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे थे। उनका जो स्वरूप था वो बहुत ही सुंदर था। मुझे मन ही मन लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सोचकर बहुत खुशी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अब बाकी भक्तों की तरह ही मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए नहीं देखी थी, इसीलिए मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के कोई नियम भी नहीं पता थे। लेकिन मैंने जिस तरह से पहले मैं वीडियोज़ में देखती थी, उसी तरह से जब मेरे घर पर लड्डू गोपाल आ गए, तब मैंने फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए वीडियोज़ देखना शुरू कर दिया। अब मैं प्रत्येक दिन वीडियो में देखा करती थी कि किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा हमें करनी चाहिए। सुबह से शाम तक लड्डू गोपाल की दिनचर्या क्या होती है। अब उन वीडियोज़ में देख देख कर मेरे मन में भी भाव आने लगे और मैं उसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करना मैंने शुरू कर दी। पूनम जी बताती हैं कि मैंने वीडियो में देखकर लड्डू गोपाल की सेवा करना ज़रूर शुरू किया था, लेकिन मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति जो भाव थे वो सच्चे थे, क्योंकि जब मेरे घर पर लड्डू गोपाल नहीं थे उस समय भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की इच्छा होती थी। और शायद ये लड्डू गोपाल की ही कृपा थी कि मैंने एक दिन लड्डू गोपाल का वीडियो देखा और उसके बाद में मेरे मन में उनके लिए जानने की चेष्टा होने लगी, और कुछ समय बाद लड्डू गोपाल स्वयं ही मेरे घर पर आ गए। शायद वो स्वयं मुझसे सेवा लेना चाहते थे। पूनम जी कहती हैं कि मैंने रोज़ की सेवा तो लड्डू गोपाल की देख देख कर जान ली थी कि किस तरह से लड्डू गोपाल को सुबह उठाया जाता है और उन्हें स्नान वगैरह कराकर भोग लगाया जाता है और रात को उन्हें शयन करवाया जाता है। अब मैं पूरे प्रेम और मन भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी तो सुबह ही ऑफिस निकल जाते थे। उन्हें सुबह जल्दी जाना होता था, इसीलिए मैं भी सुबह जल्दी जगती थी और मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का उत्साह भी रहता था। इसीलिए मैं जल्दी उठकर काम आदि से निवृत्त हो जाती थी और उसके बाद अपने हस्बैंड और ससुर जी को ड्यूटी भेजने के बाद में मैं पूरा दिन लड्डू गोपाल के साथ ही बिताती थी। लड्डू गोपाल से मैं बातें किया करती थी, मैं उनसे बहुत ही प्रेम किया करती थी। मेरे लल्ला बहुत ही सुंदर थे। पूनम जी कहती हैं कि अब मेरा पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में ही बीतता था। अब मुझे दिन का भी पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। मैं कभी उनके लिए भोग बनाती थी, कभी उनको नई नई सेवा दिया करती थी। जैसे कि मैं फ़ोन में यूट्यूब पर देखा करती थी कि किस तरह से सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। इसी तरह से मैं भी उसमें देख देख कर अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ नया करती रहती थी। इस तरह से मेरा टाइम भी बीत जाता था और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा भी हो जाती थी, और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन पूनम जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इससे पहले मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए नहीं देखी थी, और ना ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कोई नियम पता थे। मैंने तो बस यूट्यूब पर देखकर ही लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया था। उसी में देखकर मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब जितने नियम मुझसे बन पाते थे और जितना मुझे पता था उसी प्रकार मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अपनी तरफ से मैं लड्डू गोपाल की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लड्डू गोपाल को देती थी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती थी कि मेरे लाला को कोई कष्ट ना हो, किसी चीज़ की मेरे लाला को कमी ना हो। इसी प्रकार से मैं लाला की सेवा कर रही थी। लाला की सेवा करते हुए लगभग मुझे 3 महीने बीत गए। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा यूट्यूब पर देखकर किया करती थी, और यूट्यूब पर मैं लड्डू गोपाल की सेवाएं और उनकी लीलाएं भी सुना करती थी। तो जब मैं उनकी लीलाएं सुनती थी तो उसमें सुनती थी कि किस तरह से सभी भक्तों के जो लड्डू गोपाल हैं वो उन्हें कुछ ना कुछ अनुभव करवाते हैं, अपने होने की अनुभूति करवाते हैं, किस तरह से उन्हें किसी भी चीज़ के लिए संकेत देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे लड्डू गोपाल ने तो अभी तक मुझे कोई संकेत नहीं दिया, ना ही मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे लड्डू गोपाल जागृत हैं। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाल गोपाल मेरी सेवा से संतुष्ट हैं या नहीं? मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीला क्यों नहीं करते? कभी भी मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे कोई संकेत नहीं दिया। क्या मेरी सेवा में कुछ कमी है या मुझसे कोई गलती हो रही है?
पूनम जी कहती हैं कि मैं इसी तरह से सोचा करती थी। जब भी मैं फ़ोन में किसी भी लीला कथा को सुनती थी और उसमें लड्डू गोपाल के अनुभव सुनती थी, तो मुझे हमेशा ही ये महसूस हुआ करता था कि मेरे बाल गोपाल मेरे साथ कब अनुभव करेंगे, वो मुझे अपने होने की अनुभूति कब करवाएंगे। इसी तरह से मेरे मन में विचार आया करते थे। अब पूनम जी कहती हैं कि लगभग लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे 3-4 महीने बीत जाते हैं। पूनम जी कहती हैं कि मैं निस्वार्थ भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मैंने कभी भी लड्डू गोपाल से कुछ नहीं मांगा। मैं जब भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो अपने लड्डू गोपाल से केवल एक ही बात कहती थी, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे केवल आपके होने की अनुभूति चाहिए। मैं केवल इस बात का अनुभव करना चाहती हूँ कि जब भक्त आपकी भक्ति करते हैं तब आप उन्हें अपने होने की अनुभूति किस प्रकार से करवाते हैं। मैं उस अनुभूति का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सेवा मैं आपको दे रही हूँ, क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं? क्या आप मेरी सेवा से खुश हैं? बस मुझे इसी बात का संकेत दे दीजिए। मेरे लड्डू गोपाल, मुझे अपने होने की अनुभूति कराइए। जिस प्रकार से सभी लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, उसी प्रकार मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीला करें, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मेरे लड्डू गोपाल जागृत हैं और वे मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। प्रत्येक दिन मैं इसी भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी कि एक दिन मेरे लड्डू गोपाल मुझे अपने होने की अनुभूति अवश्य ही कराएंगे। न जाने कब वो दिन आएगा जब मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे साथ कोई लीला करेंगे। पूनम जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल का अनुभव करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जब मेरे लड्डू गोपाल मुझे अपना अनुभव करवाएंगे तो वे इस प्रकार से अनुभव करवाएंगे। पूनम जी कहती हैं कि एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस घटना को आज भी याद करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा शरीर सह रहा है और वो घटना अभी अभी साक्षात मेरे समक्ष घट रही है। मैं ऐसा महसूस कर पाती हूँ। पूनम जी कहती हैं कि एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी। लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय मैं देखती हूँ कि एक 3 वर्ष का बालक है। बहुत छोटा और प्यारा सुंदर सा बालक है। घुंघराले केश हैं, उसका रंग सांवला था और उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी। उसका रूप इतना मनमोहक था कि उसके जैसा बालक मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। वह बालक इतना सुंदर छवि का था कि मैं उसे देखते ही पूछती हूँ कि बेटा तुम कौन हो। जैसे ही मैं उस बालक से यह पूछती हूँ, वह बालक जोर जोर से रोने लगता है। जब वह रोता है तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया, फिर तुम इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बालक मुझसे कहता है कि मैया मुझे पानी चाहिए, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। मैया मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे अभी पानी चाहिए। चलो ना मैया, मुझे पानी दे दो। ये कहते हुए वह बालक मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे रसोई की ओर लेकर जाने लगता है। जब मैं रसोई में जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी रसोई में एक मटका रखा हुआ है जिसमें पानी है और वह बालक उस मटके की तरफ हाथ करके मुझसे कहता है, मैया मुझे इसमें से ठंडा जल पीने को दो ना, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ मैया, तुम मुझे कभी भी पानी नहीं पिलाती। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है मैया, मुझे प्यास की वजह से नींद भी नहीं आ रही। मैया मुझे पानी दो ना, मुझे पानी पीना है। ये कहते हुए वह बालक रोते जा रहा था। मैं उससे कहती हूँ कि बेटा तुम चुप हो जाओ, मैं अभी तुम्हें पानी देती हूँ, लेकिन तुम रो मत। यह कहकर मैं गिलास लेकर मटके में से पानी भरने लगती हूँ। पूनम जी कहती हैं कि जैसे ही मैं पानी भरकर मटके में से पीछे मुड़ती हूँ उस बालक को देने के लिए, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वह बालक जो रो रो कर मुझसे पानी मांग रहा था, अब वह बालक अदृश्य हो गया। वह वहाँ पर था ही नहीं और थोड़ी ही देर में मेरी नींद टूट जाती है। जब मेरी नींद टूटती है तो मैं अपने आसपास देखती हूँ कि मेरे पास कोई भी नहीं था। ये सब देखने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया और वह बालक कौन था जिसे मैंने सपने में देखा। आखिर वह बालक कितना प्यासा था और किस तरह से रो रो कर वह मुझसे पानी मांग रहा था। लेकिन वह बालक बिना पानी पिए ही क्यों चला गया? मैं तो उसे पानी ही दे रही थी। इस तरह से मैं अपने सपने के बारे में सोच रही थी। उसके बाद से तो मुझे नींद ही नहीं आई और मैं काफ़ी समय तक उसी सपने के बारे में सोचती रही। लेकिन मुझे एक पल के लिए भी अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल का ख्याल नहीं आया।
उसके बाद पूनम जी कहती हैं कि सुबह हुई। अगले दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल की फिर से उसी तरह से सेवा की। सेवा वगैरह करने के बाद में रात्रि हुई और रात्रि को मैं अपने लड्डू गोपाल को फिर से मैंने शयन करवा दिया। शयन करवाने के बाद में मुझे कभी इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि लड्डू गोपाल को भी प्यास लगती है और रात में लड्डू गोपाल पानी पीते हैं और मुझे उनके पास पानी भर कर रखना चाहिए। पूनम जी कहती हैं कि प्रत्येक दिन की तरह ही मैं लड्डू गोपाल को शयन करवाती हूँ और उसके बाद में हम सब भी सो जाते हैं। पूनम जी कहती हैं कि अगले दिन जब मैं सोती हूँ तो फिर से मेरे साथ वही घटना घटती है। फिर से वह बालक जिसे मैंने एक दिन पहले अपने स्वप्न में देखा था, वही घुंघराले बाल, वही सांवला रंग, वही बालक, उसी छवि का बालक मेरे स्वप्न में फिर से आता है और वो फिर से आकर मेरे पास बैठता है। मैं उस बालक से जब पूछती हूँ तो वो रोने लगता है और रोते हुए ही मुझसे कहता है कि मैया मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। वह घटना बिल्कुल उसी तरह से मुझे सपने में दिख रही थी जैसे कि मैंने उसे एक दिन पहले देखा था। यही दृश्य मेरी आंखों के सामने फिर से चलने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर में मेरी नींद फिर से खुल जाती है और मैं देखती हूँ कि मेरी नींद जब खुली तो मेरे आसपास में कोई भी नहीं है। अब मैं उस घटना के बारे में भूल ही नहीं पा रही थी। बार बार मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि ऐसा सपना मुझे क्यों आ रहा है। अगर हम जाने अनजाने में कोई सपना देख भी लेते हैं तो वो सपना एक दिन आता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से वही सपना देखना और सारी चीज़ें वही घटित होना जो कि मैं एक दिन पहले देख चुकी हूँ। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूनम जी कहती हैं कि अगले दिन सुबह हुई। सुबह सुबह मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर ही रही थी और उनकी सेवा करते हुए ही मैं लड्डू गोपाल से अपने स्वप्न की बात कहती हूँ। मैं बाल गोपाल से कहती हूँ कि पता नहीं लड्डू गोपाल, मेरे स्वप्न में कोई बालक आता है और वह बालक बहुत ही सुंदर है। वह बालक रोते हुए मुझसे पानी मांगता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब वह बालक रोता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन जब भी मैं उसे पानी देती हूँ तो वह बालक अदृश्य हो जाता है। ना जाने क्यों 2 दिन से मुझे ऐसा सपना आ रहा है। हे लड्डू गोपाल, आखिर वह बालक कौन होगा? पूनम जी कहती हैं कि मैं इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी, उनकी सेवा करते हुए ही उन्हें अपने स्वप्न की बात बता रही थी। तभी वे कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पर हुई और अचानक से मेरे मन में ये विचार आने लगा कि कहीं वह बालक मेरे लड्डू गोपाल तो नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो और कोई बालक है ही नहीं। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ और वह बालक भी मुझसे स्वप्न में मैया कहकर मुझे बुला रहा था और उस बालक का रूप भी इतना सुंदर और मनमोहक था कि वो बाकी सभी बालकों से अलग लग रहा था। उसके घुंघराले केश थे बिल्कुल जैसे मेरे लड्डू गोपाल के हैं। उसका सांवला रूप था जैसे मेरे लाला का है। पूनम जी कहती हैं कि यही सब सोचते हुए मुझे समझ में आ जाता है कि हो ना हो वे मेरे लड्डू गोपाल ही थे जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैया मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं प्यास से मेरा गला सूख जाता है, मुझे पानी चाहिए। मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल के पास सोते समय पानी नहीं रखती। मेरे मन में ये विचार आता है कि जिस तरह से हमें भी रात को सोते समय प्यास लगती है, हम सब भी कई बार उठकर पानी पीते हैं, उसी प्रकार क्या पता मेरे लल्ला को भी प्यास लगती हो और इसीलिए शायद उन्हें नींद नहीं आती। पूनम जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि वे मेरे बाल गोपाल ही थे जिन्होंने मुझे स्वप्न में आकर के दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल को सुलाते वक्त उनके पास पानी नहीं रखती थी। गर्मियों का मौसम था, इतनी गर्मी में हम लोगों को भी रात को प्यास की वजह से नींद खुल जाती है और हम भी कितनी बार पानी पीते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल को भी रात को प्यास लगती है। हमें जब भी लड्डू गोपाल को सुलाएं तो उनके पास जल भरकर उसमें तुलसी दाल डालकर अवश्य रखना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल को जब प्यास लगे तो वो पानी पी सके। पूनम जी कहती हैं कि वो दिन बीत जाने के बाद में जब रात्रि हुई और जब मैंने अपने लड्डू गोपाल को शयन करवाया, तब मैंने उनके पास पानी भरकर रखा और उसमें तुलसी दल डालकर पानी को ढक दिया और मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा कि लाला, यदि आपको सच में प्यास लगती है और यदि मेरे स्वप्न में आप ही आए थे तो फिर आज मैं आपके पास पानी भरकर रख रही हूँ। यदि आपको प्यास लगे तो आप अवश्य ही इसमें से जल ग्रहण कर लीजिएगा। यदि आज रात मुझे स्वप्न नहीं आया तो मैं ये जान लूँगी
कि जिसने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए वह बालक और कोई नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल ही थे। पूनम जी कहती है कि ये सब करने के बाद में मैं रात्रि को सोने चली जाती हूँ। पूनम जी कहती हैं कि उस रात मैं सुबह तक आराम से सोती हूँ। उस रात सोने के बाद मुझे कोई सपना नहीं आता। सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ कि सुबह के 7 बज चुके हैं। सुबह उठते ही मेरे मन में ये विचार आता है कि आज मुझे वह बालक दिखाई नहीं दिया, ना ही उसने मुझसे पानी मांगा। इसका मतलब सचमुच वह मेरे लड्डू गोपाल ही थे, जो कि इतने दिनों से प्यासे थे, क्योंकि मैं कभी भी उनके पास पानी भरकर नहीं रखा करती थी। ये सब घटना को जानने और सोचने के बाद में मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैं सोचने लगी कि इतने दिनों से मेरे हाथों कितनी बड़ी भूल हो रही थी। मैंने अपने लड्डू गोपाल को इतने दिनों से प्यासा रखा, मेरी वजह से मेरे लल्ला को कितना कष्ट हुआ। उसके बाद में मैंने काम करने के बाद में जब लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की तो लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और लड्डू गोपाल से कहा कि हे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करो, मुझे इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, मुझे इसके लिए क्षमा करो प्रभु, आगे से मैं आपकी सेवा में कोई भूल नहीं करूंगी। पूनम जी कहती हैं कि उसके बाद से मैंने आज तक कभी भी वह गलती दोबारा नहीं दोहराई। मैं जब भी लड्डू गोपाल को शयन करवाती हूँ तो उनके पास पानी का लोटा भरकर अवश्य रखती हूँ और उसमें तुलसी दल डालकर उसे ढककर अच्छे से लड्डू गोपाल के पास रखती हूँ और उनसे ये विनती करती हूँ कि लाला, जब भी आपको प्यास लगे तो आप इसमें से जल ग्रहण कर लीजिएगा। भक्तों, हमें भी अपने लड्डू गोपाल के पास पानी का लोटा भरकर अवश्य ही रखना चाहिए। आप जिस भी पात्र में लाला के लिए जल भरकर रखें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को भी प्यास लगती है। जब भक्त के भाव सच्चे होते हैं तो लड्डू गोपाल स्वयं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। केवल भक्त के मन के भाव सच्चे होने चाहिए। उसके मन में ये भाव होना चाहिए कि वो लाला की जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि जब तक भक्त के मन में भाव नहीं होता तब तक लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त को अपने होने की अनुभूति नहीं कराते। क्योंकि आप तो जानते ही हैं प्रभु को किस चीज़ की आवश्यकता है। वे तो जगत पिता हैं, लेकिन फिर भी वे भक्त के वश में होकर रहते हैं। भक्त जब उन्हें खिलाएंगे तभी वे खाते हैं, जब भक्त उन्हें पानी पिलाते हैं तभी वे पानी पीते हैं। इस तरह से वे भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि हमारे कान्हा तो केवल भाव के भूखे हैं। हम जब भाव के साथ प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु उसी से रीझ जाते हैं। तो सदैव ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी ना आने दें। पूरे मन और श्रद्धा के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करें। भक्तों, आशा करती हूँ कि आज की लीला कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी और आज की लीला से आपको यदि कोई भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी लड्डू गोपाल भक्तों के साथ इस लीला कथा को शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को भी इसकी जानकारी हो सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखिएगा। भक्तों, जल्द ही मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।